सारे खुश हो? मैं आज बहुत ही खुश हाँ कि आज दे पवित्र दिन दे विच परमेश्वर ने मैनू ये सोहना मौका दिता है कि मैं तुहाडी संगत विच आ सकी। जिथे 13 साल पहले परमेश्वर मैनू लैके आया सी, थोड़ी देर दे वास्ते मैं इत्थे आई हाँ। आज तो कई बहुत साल पहले दी है मेरी गवाही मैं तुहानू दसना चाहती हूँ। मेरे पापा जी सरदार प्रताप सिंह लैलपुर दे विच जमींदारां दे विचों एक वड्डे जमींदार, नामी मशहूर जमींदारां चों सीगे ते नाले परमेश्वर ने उन्हां नूं धन दौलत दे नाल नाल इज्जत शोहरत भी बख्शी सी। उन्हां जमानिਆਂ विच अंग्रेज़ां दे जमानिਆਂ विच मेरे पापा जी उत्थों दे डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर भी होंदे सी। धन दौलत ते नाम ते शोहरत दी किसी चीज़ की कमी नहीं सीगी, पर फिर भी वो उदास सीगे, फिर भी वो दुखी सीगे। मेरी माँ धनन कौर साधु सुंदर सिंह दे ताए दी बेटी सीगे ते वो साधु सुंदर सिंह उन्होंने बहुत प्यार भी करते सीगे। पर सब कुछ होने के बाद भी 12 साल तक मेरी मम्मी ते मेरे डैडी रोंदे ते तरसते रहे क्यों जो उन्होंने रब दी दात नहीं मिली सी, बच्चा नहीं होया सी। जिन्ना परिवारां विच औलाद ना होवे उन्होंने जाके पूछो कि उन्होंने कितना दुख होंदा है, ते ओही दुख साडे घर च सीगा। पर उस दुख दे वेले एक आशा दी जोत जगी। साधु सुंदर सिंह साडे घर च ए सुसमाचार लैके पहुंच गए। हालेलुया। ए जीवनदायक वचन लैके गए ते उन्होंने जाके कहा जे तुसी यीशु मसीह ते विश्वास करोगे ते तुसी ओदी महिमा नूं देख सकोगे। हालेलुया। किन्नू क्या सी? जे विश्वास करेगी ते परमेश्वर दी महिमा नूं देख सकेगी। किन्नू क्या सी? मार्था नूं यीशु मसीह ने क्या सी? विश्वास करेगी ता परमेश्वर दी महिमा नूं देख सकेगी। मेरे प्यारे भैन भराओ, जेड़े विश्वास नहीं करते हो परमेश्वर दी महिमा नूं नहीं देख सकते। मेरे डैडी नूं मेरी मम्मी नूं जेड़े सब कुछ तो भरे हुए सी, बहुत वड्डी जमींदारी सीगी उन्हां दी, पर उन्हां दे कोल खुशियां नहीं सीगियां। दुखी दुख सीगा, औलाद नहीं सी, उन्हां दा भविष्य नहीं सीगा। वो दुखी ते निराश सी। इन्नी वड्डी जमीन जायदाद दा मालिक कौन होएगा, वंश की कौन चलाएगा, इहो जिहियां उन्हां दे दिलां विच बड़े दुख ते परेशानी ते चिंता सी। साधु सुंदर सिंह ने क्या यीशु मसीह कर सकदा। हालेलुया। मेरी मां नूं क्या मंगिया नहीं तू रब्बों, कहती बहुत थावां ते गई, किथे किथे जिन्हां ने क्या उत्थे उत्थे जाके मैं मत्थे टेके, हर तरह का काम कर लिया, हर जगह चढ़ावे चढ़ाए, व्रत किते, सब कुछ किया, पर मैनू नहीं मिलिया। साधु सुंदर सिंह ने क्या मेरी भैन तू हले तक उस थां ते नहीं पहुंची जिथों तेनू मिल सकदा। हालेलुया। मेरी मां ने क्या वीरा मैनू दस केड़ी थां है, मैं उत्थे जावांगी। साधु सुंदर सिंह ने क्या ओदा नाम है यीशु मसीह। जोर दी बोलो हालेलुया। ते मेरी मां ने क्या मैं हुण अज तो विश्वास कर दियां, मैं अज तो यीशु नूं मनंगी, ओदी ही रहंगी, ओदे तो मेरे लिए प्रार्थना कर दो। साधु सुंदर सिंह ने क्या मैं वचन पढ़ूंगा, ये वचन ही सब कुछ करेगा। हालेलुया। ये कभी खाली नहीं जानता। यूहन्ना 16 ते 22 23 24 पद उन्होंने क्या पढ़ी ते ओदे विच इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु ने क्या है यूहन्ना 16 22 23 24 में, अभी तो तुम्हें शोक है परंतु मैं तुम्हें फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कि पूरा हो जाए? आनंद। किदे ना तो मांगना है? यीशु मसीह दे ना तो। की क्या? यीशु मसीह दे ना तो मंगेगी ता तेरा आनंद पूरा हो जाएगा। होर नाम लेके मंगिया पर सानू नहीं मिलिया। मिठाई लेनी होवे ते भाई किथे जाना है? किथे मिलती है? सब्जी बाजार च या कपड़े की दुकान ते? किथे मिलती है मिठाई? मिठाई मिलती है हलवाई की दुकान ते, उत्थे जाना पेगा तां तुहानू मिठाई मिल सकती है। तो इस तरह साधु सुंदर सिंह ने क्या तुहानू चाहिदा सी रब दा आशीर्वाद, तुसी मंगदे फिरदे हो किथे किथे होर, मिलेगा? नहीं मिलेगा। किथे जाना है? यीशु मसीह दे कोल, जिन्हें क्या है मैं तुम्हें आनंद दूंगा।
मेरे नाम से मांगोगे तो तुहाडा आनंद पूरा हो जाएगा। उन्होंने क्या सानू चाहिदा है, उन्होंने उसे वक्त परमेश्वर के सामने साधु सुंदर सिंह ने मेरी मम्मी ते मेरे डैडी लिए प्रार्थना की, क्या अगले साल च तुहाडे घर च बच्चे होणगे। हालेलुया। बच्चा नहीं बोलिया, की बोलिया, बच्चे होणगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 1925 विच उन्होंने दुआ की ते 1926 दे विच 22 जुलाई के दिन मेरी माता ने 2 पुत्रां नूं जन्म दिता, जाड़े पुत्रां नूं। हालेलुया। ते ओ एक वड्डी खुशी की खबर साडे पूरे शहर दे विच पहुंच गई ते सारे लोग बधाइयां देना है, मिठाइयां लैके डब्बे मंगना है, पूरे शहर दे विच खुशी की लहर पहुंच गई। क्यों जो डैडी मेरे डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर से इन्नी वड्डी इज्जत साधु सुंदर सिंह ने कहा सी उन्हां नूं, पहला फल किहदा हुंदा है, परमेश्वर दा। इसलिए तुहाडे बच्चों चो पहला फल जिहड़ा है वो किनू देना है, परमेश्वर ने देना है। मेरी माँ ने क्या तुरंत अपने 2 ही पुत्रां नूं साधु सुंदर सिंह दे गोद च पाता। साधु सुंदर सिंह ने क्या, नहीं 2 नहीं, ये विचों 1 देना है। पहला फल, पहला पुत्र केड़ा सी, मेरी माँ ने दस दिता, ये मेरा पहला पुत्र है। साधु सुंदर सिंह ने अपने हाथों च लिया ते उन्हां दे हाथां नूं खोल के वेख्या, 2 ही हथेलियां दे विच सलीब दा निशान सी। हालेलुया। मां दे ढिड्डों ही परमेश्वर ने उन्होंने अपने लिए चुन लिया। यूहन्ना 15 विच क्या 16 च, मैं तुहां नहीं पर मैं तुहानू चुनिया है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लाओ। ये 2 भरावां दे बाद साडे घर दे विच बच्चियां दी लाइन लगनी शुरू हो गई, एक तो बाद एक तो बाद एक, मुंडे दे बाद फिर मुंडा, इदा होंदे होंदे 7 मुंडे होए मेरी माता दे। हालेलुया। ते 3 बेटियां, सब तो छोटी मैं है। सारे बच्चों विच 10 होए साडे माता पिता दे, किन्ने 10 बस। जदों मैं 5 साल की सी 1958 विच, उदों मेरे माँ पे मर गए। ते उन्हां दे मरण तो बाद मैं बिल्कुल कली हो गई। मेरे भैन भरा 6 भरा 2 भैणां अमेरिका विच वाशिंगटन DC विच सैटल हो गए ने। इंडिया च नहीं आउंदे, ना ही वो प्रभु नूं मनदे हैं, ते वो कोई नहीं आया। ते मेरे माँ पे दे कोल मैं ही कली सी। बाद च मेरे ताए चाचा ने उन्होंने पालिया। मेरे रिश्तेदारा ने पैसा भी रख लिया तो मैनू भी रख लिया। मेरे डैडी ने क्या, कोई नहीं असी तेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी, सारा कुछ इनू दे देंगे। पर बाद च उन्हों का मन बदल गया। पैसा यहो जी चीज़ है, कहते बाइबल च पहला तिमोथियुस 6 ते 10 दे विच क्या गया है, पैसे का लालच ही सारे पापां दी जड़ होंदी है। तो उन्होंने दिल च पैसे का लालच आ गया। उन्होंने मैनू 5 साल दी नू, जिहदा कोई भी नहीं सी इस दुनिया विच, उस पैसे दे लई मारन की कोशिश की। गल दब के मारना चाहा पर मेरी आया ने मैनू छुड़ा लिया। फिर मैनू उन्होंने स्लो पॉइजन के इंजैक्शन दवा के मारन की कोशिश की। पर परमेश्वर जिन्हों रखना चाहे उन्होंने कोई भी नहीं मार सकता। मैं वह भाग से, इसलिए परमेश्वर ने मैनू मरण नहीं दिता। जिस दिन मेरा आखिरी दिन से मेरे वीर साधु किशन सिंह पहुंच गए, उन्होंने मेरी हालत वेखी, जहर करके मेरा पूरा शरीर काला पै गया सी। नौकरानी ने पूछा, ये मेरी भैन शांता? उन्हें क्या, हाँ जी। कहते ये कितना काली पीली? उन्हें क्या कि बहुत सोहनी बच्ची सीगी, पर इनू डॉक्टर आके एक सुइयां लाण दिया है, ਉਹਦੇ बाद ही ਇਹਦਾ शरीर इन्ना माड़ा हो गया है, तुसी छेती किसी डॉक्टर को ले जाओ। मेरे वीर मेनू हॉस्पिटल लैके गए। डॉक्टर ने देखते ही जवाब देता, कहते ना जी इनू असी कुछ नहीं कर सकते, ये सारे शरीर दे विच जहर भर गया होया, हुण असी ब्लड भी चेंज करिए तां भी असी इनू नहीं बचा सकते। मेरे वीर जी ने क्या, कोई गल नहीं है, तुसी नहीं, एक है जेड़ा मेरी बहन नू बचा सकेगा, ओदा नाम है यीशु मसीह, जेड़ा मरे होया नू भी जीवन देने वाला। हालेलुया। वीर जी ने एक गिलास पानी लिया ते उस जल नू परमेश्वर दे बचन दे नाल उन्नू मसा किया। हालेलुया। उन्होंने एक ही गल कही, प्रभु जी मेरी भैन तेरा भाग है 10वां भाग, जे तू चाहता तेरी गवाही देने लई तू इनू इसे वक्त खड़ा कर ते इनू जीवन दे। और ओदे विच क्रूस दा निशान पाके वो जल मेरे मुंह च पा दिता। हालेलुया। ते उस जल ने काम किया। थोड़ी देर के बाद मैनू उल्टियां हुई ते सारा जहर जेड़ा सी वो बाहर निकल गया। हालेलुया।
ਤੇ इस तरह मैं पहली बार मौत तो बची। प्रभु यीशु ने मैंने बचा लिया। उस वक्त डॉक्टर ने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए। थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। घर लैके आ गए। मेरे वीर जी ने रिश्तेदारों को, अपने चाचे ताते सबनों बोलिया, तुसा जो कुछ किया है वो मैं तुहानू माफ़ करदा, क्यों जो मेरे यीशु ने कि अपने सतान वाले दे लई प्रार्थना करो, उन्होंने क्षमा करो, साडा जो कुछ है तुसी सानू वापस मोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, तू यीशु ने छड़ेगा ताई तेनू ये सब कुछ देवंगे। मेरे वीर जी ने कहा बिल्कुल नहीं, रख लो तुसी, होर भी तुहानू चाहिए मैं देवंगा, पर मैं अपने यीशु नू नहीं छड़ सकता। उन्होंने मैनू लै जाके बोर्डिंग स्कूल च पा दिता, दिल्ली करोल बाग च खालसा बोर्डिंग च मैं पढ़ी हाँ। पर बचपन तो मैं बहुत बीमार सी। एक तो मैं बहुत दुखी, मेरे माँ पे का प्यार मैनू नहीं मिलिया, भैन भरा भी मेरे को नहीं सीगे, तो मैं सब तो दुखी बच्ची, नाले बहुत बीमार रहिंदी सी। 96 विच मैं 9th क्लास नवीं क्लास पास की, तो उस साल मैनू हॉस्पिटल च एडमिट होना पिया। टाइफाइड होया, मलेरिया, इस तरह कंटिन्यूस एक तो बाद एक बीमारी मैनू लगी रही। 3 महीने मैं हॉस्पिटल के बैड च सी, सुक के काटा हो गई सी, कोई भी नहीं कहता सी कि कुड़ी बचेगी। उस दिन मैनू टिटनस की बीमारी हो गई। टिटनस की बीमारी का कोई भी इलाज दुनिया में नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिता, पर फिर भी उत्थे डार्क रूम दे विच मैनू बंद करके रखा गया सी। एक दिन मेरी मौत हो गई। मेरी लाश नू हॉस्पिटल तो डिस्चार्ज करा के मेरे वीर जी घर लैके आ गए। सारे रिश्तेदार जमा हो गए, भैन भरा जेड़े अपने रिश्तेदार ने, गुआढ़ी, सारे ने आके वेख्या, कोई रोए कोई दुखी होए। चलो बिना माँ पे दी कुड़ी चंगा ही होया, मर गई तो दुख एदा कटिया। इस तरह सारे ने बोलिया। मेरे वीर जी ने कहा हुण तुसी सारे इत्थे आ गए हो, तो एदा हुण अंतिम संस्कार करने च मेरी मदद करो। साढ़े रिश्तेदारों ने कहा हाँ बिल्कुल असी करेंगे, तेरा सब कुछ तेनू वापस भी मोड़ेंगे, पर तू एक काम कर, यीशु मसीह नू छड़ दे, फिर वापस आ जा। मेरे वीर जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, मैं कभी इस तरह नहीं कर सकता, मरी हुई दे लई मैं जिंदा खुदा नू छड्डांगा, हरगिज नहीं। उन्होंने बड़ा गुस्सा है, कहते जा फिर असी नहीं तेरी मदद कर दे। कहते कोई गल नहीं, तुसी ना करोगे तो कोई गल नहीं है, पर मैं अपने यीशु मसीह नू कभी नहीं छड्डांगा। और वो वापस उठो मुड़ के सारे चले गए, कोई भी साढ़े घर नहीं रुकिया। मेरे वीर जी कल्ले रह गए। मेरी लाश दे कोल काफ़ी रात तक बैठे रहे, फिर सोचन लगे एदा किथे ना किथे तो करना ही पेगा अंतिम संस्कार, चलो किसी पादरी दे कोल चलते। एक पादरी दे को पास्टर दे कोल गए, पर पास्टर जी ने क्या हुण रात ज़्यादा हो गई है, आज दी रात कबर खोद दे वो करने दे विच काफ़ी टाइम लग जाना है, आज रात ये लाश रहन दो, कल सवेरे इनू दफनाया जाएगा। इन्नी गल कह के पादरी जी दुआ करके वो भी अपने घर चले गए। मेरे वीर जी कल्ले रह गए, तो मेरे वीर जी बैठे दुआ करन डे सी। काफ़ी चिर हो गया, उन्होंने भी नींद आन लगी। उन्हें सोचा हुण इत्थे बह के मैं की करना, चल मैं भी चल के थोड़ी देर सौ जाता। सोन तो पहले उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपनी बाइबल चुकी। एक ही है जीवनदायक वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। इस वचन परमेश्वर को लैके उन्होंने मेरे सिर दे कोल रख दिता। ते रखन तो बाद एक कोई प्रार्थना की थी, प्रभु जी जो कुछ तू किया अच्छा क्या किया, अगे जो तेरी मर्जी है तू करी, तेरे हत्थां दे विच मेरी भैन दी आत्मा नू सौंप देंदा। हालेलुया। जदों असी निराश हो जाते, सब कुछ प्रभु ते छड़ देंदे, उदों परमेश्वर अपना काम शुरू करदा। हालेलुया। ते उसे वक्त परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया। मेरे वीर जी जाके सौ गए, प्रभु दे 2 स्वर्गदूत आ गए। हालेलुया। ते मेरी आत्मा नू बड़ी सुंदर जगह ते ले गए। हालेलुया। सानू सारे नू पता वो जगह केड़ी जगह है, स्वर्ग, परमेश्वर दा अद्भुत स्थान, प्रभु यीशु दा दिखाया बहुत ही वधिया स्थान, जिथे चौ पासे चानन ही चानन सी, ते हर पासे एक बहुत ही सुंदर प्रभु दी स्तुति दे भजन हो रहे सी। वो मधुर संगीत मेरे कन्ना च पै रहा सी, बड़ा आनंद आ रहा सी। ते उत्थे हर पासे जिथे भी वेखो प्रभु दी स्तुति करते स्वर्गदूत ते लोग, प्रभु दे लोग बड़े मीठे स्वरां विच प्रभु दी बंदगी करन डे सी। हर पासे बहुत ही सोहने सोहने बगीचे सी, उत्थों दी सड़कां सोने दियां सड़कां सीगियां, उत्थों दे भवन सोने दे बने हुए भवन सी। हालेलुया।
एक बहुत बड़े हॉल के सामने सानू ले जाया गया। उत्ते जांदे अपने आप उहदा बड़ा दरवाजा खुल गया। जदों विचकार मैं वेख्या एक बहुत ही बड़ा सोने का सिंघासन उत्ते रखा होया सी ते उस सोने के सिंघासन के उत्ते प्रभु यीशु विराजमान देखे। हालेलुया। मैनू उन्होंने सामने ले जाके खड़ा कर दिता गया, पर प्रभु जी का चेहरा मैं नहीं देख सकी। उन्होंने चेहरे तो इन्ना बड़ा लाइट मतलब जिन्हों कह नूर या प्रकाश चमकन दिया सी, जिसे करके मैनू कुछ भी दिखाई नहीं गया। पर मैंने एक आवाज़ सुनी। उस आवाज़ ने मैनू, बड़ी मीठी आवाज़ ने मैनू क्या, बेटी शांता, तुझको ये जीवन मैं वापस करता हूँ। तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जिंदा खुदा हूँ। हालेलुया। और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। हालेलुया। और इन्ना कह के उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा जिदा मैनू लग्या और मैनू थले नू वापस भेज दिता। मैनू लग्या मैं बड़ी उच्ची जगह तो किसी खूह दे विच डिगदी चली जा रही हाँ। ते जदों मेरे पैर जमीन ते जाके लगे मैनू लग्या मैं कित्थे पहुँच गई हाँ। मैं अपनी अखां खोलियां, मैनू होश आया तो मैं की देखिया कि मैं अपने कमरे दे विच हां ते मेरे पैर मेरे फर्श ते लगे हुए ने। जी मेरी लाश पई सी उत्थे नहीं, पर मेरा शरीर मेरी लाश मेरा आत्मा उहदे च प्रवेश करके जमीन ते खड़े हो गई सी। और अपने आप में मैं खड़े वेख के मैं हैरान, है मैं कित्थे हाँ, कित्थों आई हाँ। ते जदों मैं तां अखां चुकियां ते देखा कि एक वड्डा जिहा होल सी। साडी कोठी बहुत वड्डी 3 स्टोरी की कोठी दिल्ली करोल बाग की, वो खुली हुई है। उत्तों तक बहुत वड्डा चानन मेरे उत्ते पैण दिया सी ते स्वर्ग खुलिया दिखाई दे रहा सी। हालेलुया। ते मैं खुशी दे नाल बड़ी जोर जोर दी अपने वीर जी नूं आवाज़ां मारन लगी, वीर जी छेती आओ, देखो प्रभु दा स्वर्ग खुलिया होया है ते प्रभु जी ने मैनू वापस मोड़ दिता है दुनिया विच। उठ के कहंदे शैतान दूर हो जा यीशु दे नाम तो। मैं क्या वीर जी मेरा नाम भुल गया, शैतान थोड़ी है, मैं शांता हाँ तुहाडी भैन। पर उन्होंने विश्वास नहीं होया। मेरे प्यारे भैन भरावो, मेरे वीर जी भजे गए, मेरे मंजे ते जाके वेख्या उत्थे चिट्टी चादर पई है, मेरी लाश नूं लभण डे इत्थे उत्थे। मैं उन्होंने मगर मगर ही तुरी जांदी आ। मैं क्या वीर जी किन्नू लभण डे, मैं ते इत्थे हाँ। कहंदे खलो जा इत्थे, दूर हट, मैं तेनू छू के वेखांगा। जे तू आत्मा होएगी तो हाथ च फड़ी नहीं जाएगी, जे तू सच में मेरी भैन है तो तेरे नाल शरीर होएगा। मैं कहा वीर जी मेरा शरीर है तो देखो। उदों बड़ी सुक्की जी सी मैंने अपना हाथ उन्होंने फड़ाया, छू के वेखो। मेरे वीर ने मैंने छू के वेख्या। जदों उन्होंने छू लिया तो उन्होंने विश्वास हो गया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु जिंदा खुदा है, जीवन देने वाला। यूहन्ना 1 ते ओदे 4 पद लिखा, उस विच जीवन सी ते ओ जीवन मनुष्य दा छानन सी। हालेलुया। उस प्रभु यीशु ने मैंने जीवन दिता। उसे वेले मेरे पाजी भजे गए, पादरी ने जाके दसिया। पास्टर ने विश्वास नहीं किया, वो कहते हो ही नहीं सकता, 2000 साल पहले होए सी मुर्दे जिंदा, हुण किद्दां होणगे। कहते क्यों जी, हुण यीशु वो नहीं है। यीशु हमेशा हमेशा एक कोई जिहा है। जेड़े काम उन्हें 2000 साल पहले किते वो अज भी करदा। हालेलुया। किन्ने लोग मनदे हो यीशु अज भी करदा है? हालेलुया। सचमुच तुसी विश्वासी लोग हो। हालेलुया। उस यीशु ने मैनू जिंदा किया। पास्टर जी भजे आए मैनू वेखण लई। जो उन्होंने मैनू जिंदा वेख्या वो हैरान हो गए। कहते यो ही है, कल लाश पई सी अज खड़ी हुई है। हैरानी नाल उन्होंने किया। नाले उन्होंने क्या इस बाइबल चो मैं हजारां बार लोगों नूं दस्या 4 दिन दे मरे हुए लाजर नूं यीशु मसीह ने जिंदा किया। जारस दी बेटी मर गई सी, यीशु ने उन्होंने जिंदा किया। ते विधवा दा बेटा मरिया होया सी, उन्होंने भी यीशु मसीह ने जिंदा किया। मैं बोलदा सी, पढ़दा सी, दूजिआं नूं सुणाउंदा सी, पर अज मैं अपनी अखी देख लिया। हालेलुया। यीशु मसीह जेड़ा जिंदा करने वाला खुदा है, जिन्हें मौत तो 4 दिन दे मरे हुए लाजर नूं जिंदा किया, उसी यीशु ने मैनू 8 घंटिया के बाद जिंदा किया। हालेलुया। हालेलुया। मास्टर जी ने साढ़े आंढ गुआंढ गली मोहल्ले सारे जगह शायद दिल्ली शहर से अनाउंस कर दिता, मरी हुई लड़की जिंदा हो गई, आओ लोगों वेखो यीशु मसीह ने जिंदा किया है। साढ़े रिश्तेदार ने आंढ गुआंढ ने सुनिया है शांता मर गई सी, वो जिंदा हो गई है।
ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ आई है स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। जिंदा खुदा एक कोई है, यीशु मसीह। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। बहुत लोगों ने विश्वास किया। अज भी वो जिंदा ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯीशु मसीह ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯीशु ਦੀ सेवा ਲਈ निकल गई हाँ तो मैं भी प्रचार करन नहीं हाँ, उन्होंने आके मैनू भी ते मेरे वीर जी नू भी रोकिया। कहते बस कर, चुप कर, साडियां कुड़ियां इस तरह नहीं प्रचार करदियां, गलियां विच नहीं रुलदियां, चल अंदर चल। मैं कह नहीं, मैनू यीशु मसीह ने स्वर्ग तो ये हुक्म दे के भेजिया, जा ते जाके सबनू दस। मैं जावांगी इस दुनिया के कोने कोने विच ते मैं प्रचार करूंगी। कहंदे तेनू असीं जान ही नहीं देना, तेरी लत्तां भन देनियां ने, अंदर वड़। कहते इन्हां नूं मार दो, साडी बेइज्जती हुंदी है, लोकां नूं पता लगेगा की कहणगे। जमींदारां दी धी गलियां विच जाके प्रचार करन, ये नहीं हो सकदा। साडे सरदारां दीयां लड़कियां इस तरह नहीं करदियां। उन्होंने क्या, सीधी हो जा, फिर बुला ले अपने यीशु नूं, तैनूं मारन लगे तेरे वीर नूं भी। मैं क्या, साडा यीशु साडे नाल रहिंदा, उहनूं बुलाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। हालेलुया। उन्हें वादा कीता, मैं तेरे अंग संग हां ते तू ना डरी ना घबराई। यशाया 43 ते ओदे चौथे पद च लिखा हुआ, तीजे चौथे च पढ़ के वेखो। कहता तू ना डर, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे प्रतिष्ठित ठहराया है, तू मेरी नजरों में अनमोल है, मैं तेनू बचावांगा। उसे वेले मैं अपने वीर नूं क्या, बस पाजी असीं इत्थे नहीं रहना, ये रिश्तेदार, ये भैन भरा, ये कोठी ते बंगला, ये कार, मैनू कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाइबल लवांगे ते अपने यीशु की सेवा करेंगे, चलते इत्थों। उस वक्त असी सब कुछ छड़ के, सारी जायदाद छड़ के, भैन भरावां नूं, रिश्तेदारां नूं, सिर्फ यीशु का कलाम लैके असी उत्थों निकल पे। गड्डियां साडे कोल दो दो सीगियां। वीर जी ने मैं क्या, भाजी स्टेशन तक तो अपनी गड्डी च जा सकते, रात का 2:30 बजे का समा सी। असी स्टेशन ते पहुँच गए, सोचा जिथों की भी गड्डी होगी उहदे ते बह के चले जावांगे। जाके वेख्या, आसाम की गड्डी, एक ट्रेन तैयार खलोती सी। काफ़ी लंबा सफ़र, दिल्ली तो भी आसाम कई दिनों का सफ़र है। उस वेले स्लो ट्रेनां चलदियां सीगियां ते 5 दिन लगते सी दिल्ली तो लैके हरी जिहड़ा इत्थे रंगिया जंक्शन है गुवाहाटी तो पहले, उदों तक की टिकटां सी। 5 दिन का सफ़र, एक ऐसा भी साडे कोल नहीं। 5 दिन का सफ़र पूरा हो गया। 6ठे दिन असी उत्थे स्टेशन रंगिया जंक्शन पहुँच गए। मैं बड़ी खुश सी, मैं क्या चलो हुण रोटी मिल जाएगी। असी किसी पास्टर दे कोल जां चर्च विच किसी प्रभु दे बंदियां दे कोल चले जावांगे। असीं लभना शुरू किया। भैणों उत्थे जिन्हां भी पूछया, इत्थे कोई क्रिश्चियन है या चर्च है, सारियां ने सानू दुत्कारिया है, हटो क्रिश्चियन नहीं है यहाँ पे, कोई क्रिश्चियन नहीं, हटो जाओ, यहाँ पे क्या ढूंढ रहे। उत्थे असी परेशान होए। एक खुशी की गल है, की कहते हो तुसी, दुख की गल है। जिथे एक भी चर्च ना हो उत्थे की बरकत होएगी, उत्थे कोई बरकत नहीं। असी बड़े दुखी हुए, सारी दिहाड़ी लभदे रहे, पैरों में छाले पै गए। असी तैयार है सब कुछ सहन लई, क्यों जो बचन च लिखा है, प्रभु अपने लोगों की परीक्षा करता है। शायद ये साडी परीक्षा का समा सी ते मैं बड़ी दुखी सी, पैर छिल गए सी, छाले पै गए सी, तुर तुर के भुख नाल बुरा हाल, पानी पी पी के किसी तरह गुजारा किया। बाइबल च की लिखा है, मैं की पता नहीं भाजी की कहना चाहते हो। कहते याकूब दे विच लिखा है, याकूब दी पत्री 1 ते ओदे दूजे पद च लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े ही आनंद की बात समझो। और ये बाद 12 पद च लिखा है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा।
ਇਹ ਦੋ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੀक्षाਵਾਂ ਆਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਬਹਿੰਡੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵੀ ਬਹਿੰਡੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ प्रभु की महिमा असी गाना शुरू कर दी। मेरे वीर जी बहुत अच्छे गायक से, उन्होंने जड़ा गीत बोलिया, मैं भी दो ही भैन भरा सी मिल के गाते गए सी। वो गीत सी, ये कांटो भरी डगर है इस पर है तुझको चलना, ये कांटो भरी डगर है इस पर है तुझको चलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर सुना बहाना, ये कांटों भरी डगर है इस पर है तुझको चलना, ये कांटों भरी डगर है इस पर है तुझको चलना। एक गीत बोलते बोलते असी दो ही भैन भरा रात के 2 बजे उस पिंड विच पहुंच गए। 15 किलोमीटर तुरना सौखी गल नहीं सी, बुरा हाल हो चुकिया सी। लहू बग बग के कई सप बिच्छू जंगली जानवर बगियाड़ शेर इन्हां दी आवाज़ां भी बिल्कुल नेड़े तो आंदी रही, पर सब तो परमेश्वर ने सानू बचा के उस पिंड विच पहुंचा दिता। उत्थे ही असीं थोड़े दिन रहे। मेरे प्यारे भैन भरावो, ये सी मेरा पहला अनुभव जदों प्रभु की सेवा लई असीं असाम पहुंचे। वो असाम दे च अज भी इसे तरह सानू बड़ी मुसीबतां आंदियां ने। असीं उत्थे बहुत दुख उठाए, पेड़ां दी पत्तियां भी खाइयां। 2-2 महीने साडे कुछ खाण नूं नहीं सी। जंगलां विच असीं भटकदे ते लोकां नूं पर ढूंढ के पिंडां दे विच जाके असीं प्रभु दा प्रचार कीता। बहुत सारे लोकां नूं प्रभु विच लैके आए। अज भी उसे आसाम दे विच बहुत अतवाद भी है, बहुत विरोध भी है। हले थोड़े दिन पहले पिछले महीने सितंबर दे महीने मैं हर साल साधु सुंदर सिंह दे जन्मदिन ते इत्थे आंदी हां, पर उस तो एक दिन पहले 2 तारीख नूं 2 सितंबर नूं मेरे उत्ते एक बहुत वड्डी समस्या आ गई सी। 40-45 गुंडे मुंडे मैनू मारन लई आ गए, क्योंकि साडे उत्ते भैणां दी मीटिंग होण रही सी। कुछ उत्थों दी आसाम दीयां भैणां सीगियां, कुछ बाहर देश दीयां भैणां आईयां सी। ओह उत्थे प्रचार करना ही साडे आश्रम दे विच हो रहा सी काम। इन्ने च किसी ने उन्हां नूं गलत रिपोर्टां दे दित्ती है, फॉरनर इत्थे आके कन्वर्शन करा रहे ने, पैसे दे रहे ने लोकां नूं। तो इस तरह वो पूरे मीडिया वाले भी आ गए, तो नाले 40-45 स्टूडेंट यूनियन जी उत्थों दी है, जोड़े बहुत ही अतवादी मुंडे ने। 40-45 मुंडे स्कूटर बाइकों ते बंदूक लैके आ गए, तो मेरे आश्रम ने तो मैनू घेर लिया। उत्थे कोई भी मुंडा तो कोई भी बंदा उत्थे नहीं सी। साडे चर्च च कोई भी नहीं, पास्टर भी सारे दूसरी जगह प्रचार लई गए हुए सीगे। मैं बिल्कुल कल्ली, तो मैनू उन्हां दा सामना करना पिया। वो सारे दे सामने जाके मैं खड़े होके बोलिया, मैं कहा गलत है, मैं अपने प्रभु का बचन सुनांदी है, जिदा दिल करता है वो यीशु नूं ग्रहण करता है। इत्थे कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। हालेलुया। तुसीं भैणां नूं पुछ लो कि इन्हां नूं की किया जाता है। उत्थे जिहड़ी आईयां सी, जिहड़ियां बीमार सीगियां, कईयां ने गवाहियां दित्ती, असीं इन्ने दिन तो बीमार सी, इत्थे आने तो बाद साडी बीमारी दूर हो गई। कई शराबी सी, उन्होंने दित्ती, असीं शराब पींदे सी, इत्थे आके साडी शराब छुट गई। मैं क्या कोई गलत काम किया इन्होंने? कहते नहीं ठीक ही है, तो वधिया काम है। बाद च उन्होंने शर्मिंदा होकर तो जाना पिया। जेडे मारन कुटन आए सी वो ही शर्मिंदा होकर तो चले गए। पेपरां च गलत न्यूज़ पहले दिता, बाद च उसने फिर सही करके कहा नहीं इत्थे बहुत अच्छा काम हो रहा है, सिस्टर जी वधिया काम कर रहा है। तो ये सारा किन्ने किया? परमेश्वर ने। एक बारी मैनू इदां लग्या कि शायद मैनू मार दिता जाएगा, बंदूक लेके आए सीगे, पर परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। हालेलुया। तो इस तरह आज भी परमेश्वर चला रहा है। उसे आसाम से जिथे सानू एक टाइम की रोटी मैनू तो मेरे वीर नूं नहीं मिलती, असीं मेहनत करते, मजदूरी करते, गलियां विच जाके सब्जियां बेचियां,
मैं अपने हत्थों नाल कपड़े सिलाई करके उनके स्वेटर बुन के मैं बेचदी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ही ਅਸੀਂ रोटी बना के खाते सी, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ नहीं मंगी। आज परमेश्वर ने इन्नी आशीष दी है, मेरे को 10 अनाथ बच्चे ने, 10 कुड़ियां ने, ਅਸੀਂ 25 लोग उत्थे ने, प्रभु दे दास भी कुछ है साडे कोल ते उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु दे रहे। हालेलुया। रहन ਲਈ ਥਾਂ नहीं सी, ਅਸੀਂ जंगलों ਵਿੱਚ बूटिਆਂ ਦੇ थल्ले रातां बिताईਆਂ, बहुत गवाइयां मेरी। हुण समा पूरा हो गया, मैं नहीं दसना चाहती, ते फिर भी परमेश्वर ने बड़ी मदद की। उत्थे एक साडा रिश्तेदार सी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिन्हें इत्थे है तुहाडी इन्नी जमीन सानू दिती ते उत्थे ही साडा आश्रम है ते हुण उस आश्रम दी सारी सेवकाई परमेश्वर दी महिमा नाल हो रही है। कोई